लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल मिरर हमारे पास है और ये इसका पोल है। इससे कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अलोंग द एक्सिस ऑफ द मिरर। इसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। इसका कुछ नाम रख लेते हैं ए बी। इसकी इमेज बनेगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इसकी इमेज बनी मान लीजिए यहाँ पर ए डैश बी डैश। तो भाई इसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है अलोंग द एक्सिस, उसको अगर मैं कहूँ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज की लेंथ जो है अलोंग द एक्सिस, इसको हम कहें लेंथ ऑफ इमेज। तो इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज का कितना टाइम्स है उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो ये होता ही है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड को हमने यूज़ किया है क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस हम बात कर रहे हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज एम डैश इक्वल्स टू इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। बट इसको दो अलग अलग सिचुएशंस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज इस मिरर की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। मीन्स ये ऑब्जेक्ट एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है। इफ साइज of object is very small, अगर ये बहुत ही स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट है तो फिर मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एम डैश इक्वल्स टू डी वी बाई डी यू से। डी वी मीन्स, डी वी क्या हो गया भाई, वी में चेंज। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। आप समझ सकते हैं कि ए डैश जो है इसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है वो ए डैश की इमेज डिस्टेंस है, और बी डैश जो है वो इसकी बी डैश की जो डिस्टेंस है पी से वो इसकी इमेज डिस्टेंस है। और जो ए डैश बी डैश है लेंथ ऑफ इमेज, उसको कहा जा सकता है वी में चेंज, ए स्मॉल चेंज इन वी। स्मॉल इसलिए क्योंकि हमने बहुत ही छोटे साइज की बात की है यहाँ पर। सिमिलरली डी यू जो है, डी यू को हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट साइज विच विल बी चेंज इन द यू। चेंज इन यू मीन्स चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों का डिफरेंस, यानी कि चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज़, इमेज का साइज़ बहुत ही छोटा है तो हम इस मैग्निफिकेशन को डी वी बाई डी यू से डिफाइन कर सकते हैं। और डी वी बाई डी यू को हम मिरर फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला इज़ 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अगर मैं इसको u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू u, तो इस तरफ f तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। 1/u का u के रेस्पेक्ट में हो जाएगा -1/u स्क्वायर। 1/v का अगर v के रेस्पेक्ट पे करना होता है तो -1/v स्क्वायर हो जाता है, बट हम कर रहे हैं u के रेस्पेक्ट में तो यही हो जाएगा, मगर साथ में आ जाएगा dv बाई डी यू। यहाँ से अगर मैं dv बाई डी यू को कैलकुलेट करूँ, dv बाई डी यू, देन इट विल बी, ये आ जाएगा माइनस का v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करें तो इस तरह से लिखा जा सकता है माइनस ऑफ v बाई यू का होल स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर एक माइनस भी लगा दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर वापस प्लस ही हो जाता है। बट ये माइनस v बाई यू जो है ये हमारा ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन है जिसको हम m कहा करते थे। सो इट इज़ माइनस m स्क्वायर। मीन्स इस केस में आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का, m डैश which is defined as image length upon object length, which is defined as dv by du. It is given by minus m square. So longitudinal magnification is minus m square, where m is transverse magnification. ये जो m था ये transverse या lateral वाला magnification है, और m dash जो है वो है longitudinal magnification। बट ये फॉर्मूला कब लगेगा भाई, जब ऑब्जेक्ट साइज काफ़ी छोटा है। अगर ऑब्जेक्ट साइज छोटा नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप कैसे इस मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। देखो, अगर हम यहाँ पर a और b के कोऑर्डिनेट्स p के रेस्पेक्ट में लिखें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, ऑब्जेक्ट है ए बी। तो a और b के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ a का कोऑर्डिनेट है सपोज एक्स ए और b का कोऑर्डिनेट है एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू पोल, इस तरफ। ठीक है भाई, यूँ कह सकते हैं कि a की डिस्टेंस जो है पोल से
ये वाली डिस्टेंस ये एक्स ए है और बी की डिस्टेंस जो है ये एक्स बी है। ठीक है, इस एक्स ए और एक्स बी को यूज़ करके हम इस ए और बी की इमेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ए की इमेज जो है, ए की इमेज बन गई ए डैश और उसकी इमेज डिस्टेंस मान लीजिए आ गई एक्स ए डैश। इसी तरह से बी की इमेज बनी बी डैश और उसकी इमेज डिस्टेंस आ गई एक्स बी डैश। सो हाउ वी कैन राइट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन? इट इज इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। इमेज लेंथ हो जाएगी इमेज के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी कि एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश, और ऑब्जेक्ट लेंथ हो जाएगी ऑब्जेक्ट के जो एंड हैं उनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए। एक्स बी और एक्स ए आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे और इन दोनों को ऑब्जेक्ट लेकर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेकर हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे एक्स बी डैश एंड एक्स ए डैश, और इस तरीके से आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो इस मेथड में कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है, जस्ट हमें ऑन द स्पॉट अपना माइंड यूज़ करना है और दोनों की लेंथ कैलकुलेट कर लेनी है कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस से और उनका रेशियो लेकर मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। बट अगर स्मॉल साइज़ का ऑब्जेक्ट हो तो ये फॉर्मूला हमें काम देगा, इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे, एम डैश इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन।